राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी ध्रुव सुदशरथ अजर हारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर हारी। महावीर विजय हनुमान राम जासु जस आप बखाना। सिया रामचंद्र की जय हनुमान जी महाराज की जय। अम्बे मात की जय। लोकाभिरामो रणरङ्गधीरो राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सिया रामचंद्र की जय हनुमान जी महाराज की जय। अम्बे मात की जय। अपने अपने साधु संत समाज की जय। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर हारी। अब श्री रामचरितमानस में भगवान राम लक्ष्मण और आदि का राजतिलक होने के बाद जब नगरवासियों को पता चला कि और माता कैकेयी को पता चला कि नगर में रावण की राजतिलक की तैयारियां चल रही हैं, तब मंत्रा की बुद्धि सरस्वती जी ने मंत्रा की बुद्धि फेर दी, क्योंकि देवताओं ने विचार किया कि अगर भगवान राम अयोध्या नगरी में बैठेंगे तो हम लोगों का जो उनका दर्शन पाना बेकार हो जाएगा। इसलिए सरस्वती माता से विनती की, कहा कि हे माता आप भगवान राम को ऐसा करें कि कैकेयी की मति फेर दें, इसलिए भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत को राजगद्दी मिल जाए। इसलिए भगवान राम ने इसलिए अवतार लिया है कि धरती पर पृथ्वी पर भारी अत्याचार और पाप बढ़ गया है रावण के कारण, इसलिए राक्षसों का नाश नहीं हो पा रहा और बड़े बड़े राक्षसों को मारने के लिए भगवान राम धरती पर इसलिए आए हैं। इसलिए देवी जी हमारी आपसे प्रार्थना है कि भगवान राम के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया जाए। और ऐसा विचार कर सभी देवताओं ने कहा, ऊंचन वास नीच कर दूती देख न सके पराय विभूति। सरस्वती जी माता कह रही है कि ये सब देवताओं का निवास तो ऊंचा है परंतु करनी नीची है, लेकिन क्या करें, बुद्धि के हिसाब से तो अच्छा जम लग रहा है कि भगवान राम अगर 14 वर्ष वनवास में रहेंगे तो सभी राक्षसों का नाश हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी राक्षसों के अत्याचार और पापों से हैरान हो चुकी है। इसलिए
मंथरा की बातों पर कैकई ने राजा दशरथ के समझाने पर बहुत, जब उन्होंने कहा कि राम की सौगंध लो तभी मैं अपने दो वरदान मांगूंगा, तब कैकई ने मांगा कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी और दूसरे 14 वर्ष राम बलगल वस्त्र धारण करके वन में 14 वर्ष के लिए यह वरदान मांगा। तब राजा दशरथ ने बड़े उससे सोचकर कहा कि हे देवी, तुमने किस प्रकार मांग लिया, यह कैसा होगा। इस प्रकार राजा दशरथ का ये सुनकर बड़ा मन में ऐसा लगा, बड़ा झटका लग गया जिससे कुछ कहा नहीं जा सकता, और मन में ऐसा विचार करने लगे, माथे पर सिर रखकर और दोनों नेत्र बंद करके सोचने लगे कि ये कैसा वर मांगा है कैकई ने, इसलिए अब कह रहे हैं। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं कि राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकई ने मन में बुरी तरह से क्रोध करती हुई वो बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? इस प्रकार राजा मुझे आप दाम देकर खरीद लाए, ऐसा प्रश्न कैकई ने राजा दशरथ से कहा है। और क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी भी नहीं हूँ क्या? मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा। ये सोचकर बात कहो नहीं करते वीर थी और कहती कि हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। अगर आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं तो मेरा वचन सत्य करें, क्योंकि आपने कहा था कि ये दो वरदान कभी मांग लेना, इसलिए मैंने समय जानकर मांगा है। अब आपने एक वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए तो सत्य को छोड़ दिए, आप झूठे माने जाएंगे जगत में, इसलिए सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, सो मैंने मांग लिया। यह सुनकर राजा शिव, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा है सब शरीर धन त्याग कर इन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया है। इसलिए कैकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही हैं, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। इसलिए राजा दशरथ को बड़ी हृदय में पीड़ा होने लगी और धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और कहा, सिर धुनकर लंबी सांसें ली, कहा, मुझे इतने बड़े कठोर मारा है कि आप कह नहीं सकते। प्रचंड क्रोध में जलती हुई कैकई ने सामने से इस प्रकार दिखाई पड़ी, परंतु राजा ने देखा जब तलवार कैसी भयानक और कठोर है और सोचा कि क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी। राजा अपने छाती कड़ी करके बहुत प्रकार से नम्रता करके प्रिय वचन कहने लगे, प्रिया वचन कस कहसी गुहाती, भोर प्रत्येति प्रीत करिहाती, मोर भरत राम दुई आखी, सत कहूँ करे शंकर राखी। हे प्रिय, विश्वास और प्रेम से कहता हूँ कि भरत और सभी पुत्र मेरे प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम सबसे अधिक प्रिय हैं। मैंने तो भरत और रामचंद्र जी दो मेरी आँखें हैं, ये शंकर जी की को साक्षी देकर कहता हूँ। इसलिए कहते हैं, अवश्य धोई तो मैं पठई प्राता है, बेग सुनहु दो भ्राता, सुदन सोद सब साय समाई, देव भरत कहु राज रजाई। इस प्रकार मैं अवश्य ही सवेरे ही दूत भेजूंगा और दोनों भाई भरत शत्रुघ्न को सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। इस प्रकार राजा ने रानी से कहा कि कैसे, और राम की राज्य का लोभ नहीं है, भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन से बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा हूँ, परंतु बड़े को राष्ट्र करने जा रहा हूँ। इसलिए अब जैसा विचार मन में आए जैसा कहना। राम सबत सत कहो सुभाऊ, राम मात कछु कहो न काहू, मैं सब कीन ते बिल पूछे, ते ते पर मनोरथ छूछे, इसी पर हर मंगल साजू,
कछु दिन गए भरत युवराजु। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस वागा। अजसु हदौ जरत तहि आवा, ऋषु परिहास की साचौ साचा। कहु तजि रोष राम अपराधा, सब को कहो राम सठ साधा। कहे तजि रोष राम अपराधु, सब को कहे राम सठ साधु। तो सरहस कर सनेहु, हस सुनि मोह भवहु संदेहु। प्रिया हास परिहरि मांग विचार विवेक, जय देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। राजा दशरथ कह रहे हैं कि अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सजा दे, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। पर तू एक ही बात को मुझे दुख लगा है कि तूने दूसरा वरदान बड़ा ही अचानक मांगा है, और उसकी आज से अब मेरा हृदय जल रहा है। अब मेरे मन में क्रोध और सचमुच ही बस सच्चाई है कि क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो हुआ है। सब कोई तो कहते ही राम बड़े ही साधु हैं, पर तू स्वयं ही राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब सुन, मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे, जिसका स्वभाव शत्रु को अनुभव है और माता के साथ दुर्भाषण क्यों करेगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे, क्योंकि विवेक और विचार कर मांग, जिनसे अब मन मेरे नेत्र भरत का राज्य से मैं देख सकूं, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मछली चाहे बिना पानी के जीते जी रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से कहता हूँ, मन में छल कपट नहीं, मेरा जीवन राम के बिना जीवन नहीं है। ऐसा राजा दशरथ कह रहे हैं।